everyone. Hope you guys are doing good. Welcome back. आज ये सेटअप थोड़ा मैंने चेंज करा है अपने रूम का। आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रखा था मैंने, द मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स इन द वर्ल्ड। इस वीडियो में बेसिकली हम दो डॉल्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 आप सभी को पता होगा, द एनाबेल डॉल, एंड द सेकेंड रॉबर्ट द डॉल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं एनाबेल डॉल की। एनाबेल डॉल बेसिकली 1970s में एक नर्स को एनाबेल डॉल मिली थी। सबसे फर्स्ट टाइम वो फर्स्ट केस था एनाबेल डॉल का, दैट दे इंसिस्ट एंड द नर्स ने जब इस बात की पुष्टि करी दैट द डॉल वाज हॉन्टेड बाय अ स्पिरिट ऑफ अ गर्ल जिसका नाम था एनाबेल। उस लड़की ने इस डॉल को हॉन्ट कर रखा था, उसकी जो स्पिरिट थी उसने इस डॉल पर बेसिकली काबू कर रखा था, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताना चाहूँगा। उसके बाद जब इस डॉल को वॉरेंस यानी जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स थे उस टाइम, आज भी हैं द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, वॉरेंस ने जब इस डॉल के बारे में डिटेल निकाली तो पता लगा ये डॉल काफ़ी मिस्टीरियस है, यानी कि अजीब हरकतें करती है। सपोज जैसे अभी मेरे अकॉर्डिंग ये एनाबेल डॉल नहीं है, बड़ी नॉर्मल डॉल है। अगर कोई भी एंटिटी या कोई भी ऐसी मान लीजिए स्पिरिट्स, जैसे हमने पढ़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो एंटिटीज़ होती हैं वो मैनिफेस्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं है किसी भी फॉर्म में वो मैनिफेस्ट कर सकती है, मैनिफेस्टेशन का कोई फॉर्म नहीं होता है। वो उस फॉर्म में मैनिफेस्ट करेगी जिसमें वो दे कैन ओवर पावर यू टू अ मोस्ट नीचे नेगेटिवली पार्ट ऑफ योर कॉन्शियसनेस, जहाँ वो आपको ओवर पावर कर सके। हमेशा याद रखिएगा दैट जो पोजेशन होता है वो कभी भी बॉडी का नहीं होता, द पोजेशन इज़ ओनली फॉर द माइंड। जब आपका माइंड ही कंट्रोल हो जाएगा तो जो स्पिरिट या एंटिटी होगी उसको आपको काबू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी आपके शरीर को, क्योंकि आपका माइंड ही उस एंटिटी के कब्जे में रहता है। इसलिए हम वाइब्स यानी कि मेंटल और साइकिक एबिलिटीज़ की बातें करते हैं ज़्यादातर वीडियोज़ में मेरी। एंड जब बैक टू द टॉपिक आता है, जब एनाबेल डॉल को स्टडी करा गया तो जो स्टडी कर रहे थे वॉरेंस द पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स, उन्होंने कई तरीके की आवाज़ें सुनी। और जब इस वीडियो फुटेजेस भी हैं कई सारी, उसमें देखा गया कि ये डॉल बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रही है। सपोज़ अगर मान लीजिए एक पॉइंट पे गए ये एनाबेल डॉल है तो कभी इस डॉल का सर ऐसे घूमता है अपने आप ही, ठीक है, या कभी यही डॉल अपने आप ही हवा में जाएगी। ये तो मैं अभी हाथ ला के आपको दिखा रहा हूँ उसे बताने के लिए। अब इमेजिन करिएगा कोई हाथ ही नहीं है, ये डॉल अपने आप ही इतने ऊपर हवा में जा रही है। और उसके बाद अजीब से इंसिडेंट्स होने लगे, लोग मरने लगे। जानवर थे, जानवर उस घर की तरफ देख के बहुत ज़्यादा बार करा करते थे, बिकॉज एनिमल्स को जल्दी, एनिमल्स के जो सेंसेस होते हैं वो ह्यूमंस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। दैट सपोज आप चमगादड़ को ले लीजिए, यानी बैट अल्ट्रासोनिक साउंड सुन सकते हैं जो कि ह्यूमन ईयर फ्रिक्वेंसी नहीं सुन सकती कभी भी। आज ये डॉल एनाबेल डॉल एक म्यूज़ियम में है, वॉरेंस म्यूज़ियम में रखी हुई है, और उसके बाहर कंप्लीटली लिखा हुआ है दैट पॉजिटिवली पीपल आर नॉट अलाउड टू टच दिस डॉल एट ऑल। जो लोग पॉजिटिवली वाइब्रेशन में हैं, अभी जो वाइब्रेट कर चुके हैं, उनको उस डॉल को छूना बिल्कुल मना है। और जो एंटिटी है, जिस डीमन ने उस डॉल को पोजेस कर रखा है, वो अभी तक उस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं आया है बाहर निकल के कौन सा डीमन, एंड बाय दे पोजेस दैट डॉल। फिलहाल अभी वो डॉल म्यूज़ियम में रखी हुई है और अभी तक उस पर रिसर्च चल रही है, और काफ़ी सारी मूवीज़ आ चुकी हैं। कंजरिंग यूनिवर्स में या एनाबेल क्रिएशन मूवी आई थी, कंजरिंग यूनिवर्स में भी उसी डॉल का जिक्र था। जब आपने देखा होगा लॉरेन वॉरेन द मोस्ट फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड आउट ऑफ द फॉरेन कंट्रीज़ ने भी इस डॉल को बहुत हॉन्ट करा। इसलिए जब आप एनाबेल में जाओगे, एनाबेल या कंजरिंग यूनिवर्स में, उसमें एडवाइजरी दी जाती है शुरू में दैट छोटे बच्चों के लिए वो मूवी बिल्कुल भी नहीं बनी है, बिकॉज आप लोगों ने देखा होगा बच्चों के अकॉर्डिंग बच्चों का माइंड बहुत कॉन्शियस रहता है, इसलिए वो मूवी उन पर डाल सकती है। और हॉन्टिंग्स बेसिकली हॉन्टिंग्स का कोई टाइम नहीं होता, दैट्स वाई। बात करते हैं दूसरी डॉल की, रॉबर्ट द डॉल। रॉबर्ट द डॉल बेसिकली एक बच्चे के पास, एक बच्चे का नाम था रॉबर्ट, उसकी वो डॉल थी। वो बच्चा अपनी फैमिली के साथ एक अच्छे खासे घर में रहता था, काफ़ी अच्छी फैमिली थी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, वो लोग ज़्यादा किसी से बात भी नहीं किया करते। उन लोगों ने
स्ट्रेंज अपीरियंस देखना चालू करे अपने घर में धीरे धीरे, जैसे परछाइयाँ, शैडो, दरवाजे का टूटना, रात में किसी की ठक ठक की आवाज़, जस्ट काइंड ऑफ समथिंग वाज नॉकिंग ऑन दैट डोर। एंड उसके बाद भी काफ़ी सारे उसके बाद उन लोगों ने उस घर को क्लेंस भी कराया, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उस घर में काफ़ी टाइम तक ये हॉन्टिंग्स चलती रहीं। उसके बाद सडन वहाँ पे कई सारे इंसिडेंट ऐसे हुए जिसमें उस डॉल को बहुत ज़्यादा पाया गया। रॉबर्ट द डॉल, वो डॉल भी आज के टाइम में आप देखेंगे तो म्यूज़ियम में रखी हुई है, लोग उसे देखने आते हैं। बट हमेशा याद रखिए कि रॉबर्ट द डॉल का कभी कोई मजाक ना उड़ाए या कभी कुछ ऐसी बातें ना करे जिससे उस चीज़ को कोई ना कोई इफ़ेक्ट पहुँचे, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर इस टॉपिक को, गोस्ट स्पिरिट्स वगैरह को हंसी मजाक में उड़ाते हैं, लेकिन जिनके साथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं सिर्फ वही लोग जानते हैं कि ये चीज़ें क्या करने की अहमियत रखती हैं या क्या चीज़ कर सकती हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहूँगा दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट द पैरानॉर्मल, बिकॉज दे आर ऑल अराउंड यू। जिन चीज़ों को आप बाहर ढूंढते हैं वो कहीं और नहीं, आप ही के घर में है, आप ही के साथ है। फ़र्क बस इतना है कि एक मीडियम है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और जिस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस मेरी अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं मैं पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन भी अभी करूँगा, काफ़ी लोकेशंस हैं मेरे माइंड में, मेरी बकेट लिस्ट में भी हैं, देन आई विल शो। एंड जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट ऑन माई कमेंट सेक्शन ऑन माई वीडियोज़ एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑफ पैरेलल एक्सप्लोरर्स। गुड बाय।